बंधुओं, भगवत गीता में ये कहा गया है कि कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन फल प्राप्त या परिणाम की प्राप्त करना आपके हाथ में नहीं है। तो कुंडली का जो नवम स्थान भाग्य का स्थान होता है, वही आपके किए गए कर्मों का रिटर्न का स्थान भी होता है या फल प्राप्ति का स्थान भी होता है। और यदि आपकी कुंडली में तुला राशि या तुला लग्न की कुंडली में आपका नवम भाव भाग्य भाव एक्टिवेट हो जाए, तो याद रखिएगा कि तुला राशि तो वैसे भी लग्जीरियस राशि है, विलासिता की राशि है। तो आपको सब कुछ विलासी भोगी जीवन प्राप्त करने में किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। तो अब आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग बन चुका है इस 14 जून से लेकर के 14 जुलाई तक के लिए, जिसमें आपका भाग्य भाव पूरी तरह एक्टिवेट हो गया है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि नवम भाव जहां पर आपकी मिथुन राशि पड़ती है, वहां पर बुधदेव महाराज विराजमान हैं, वहीं शुक्रदेव भी विराजमान हैं और सूर्यदेव भी विराजमान हैं। याद रखिए, ज्योतिष के इतिहास में ऐसी घटनाएं विरले होती हैं, बहुत कम होती हैं, जिसमें क्या होता है कि भाग्य भाव पर भाग्येश तो मौजूद ही है, लेकिन आपकी कुंडली के 11वें भाव अर्थात इच्छाओं की पूर्ति और इनकम भाव का स्वामी सूर्य भी भाग्य भाव पर मौजूद है। इसके सिवा आपकी कुंडली के राशि का जो स्वामी है शुक्र, वह भी भाग्य भाव पर ही मौजूद हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि ये आप भाग्य भाव पर इतना बढ़िया जो कॉम्बिनेशन बना है बुध शुक्र और सूर्य का, और उस पर भी सोने पे सुहागा है कि तीनों के तीनों ग्रह जो बुध शुक्र और सूर्य आपके भाग्य भाव पर विचरण कर रहे हैं, वह तीनों के तीनों मृगशिरा नक्षत्र में भी हैं। मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, और आपकी कुंडली में मंगल आपके धन भाव का स्वामी है, मंगल आपके 7वें भाव व्यापार का पार्टनरशिप का भी स्वामी है। तो व्यापार और पार्टनरशिप और धन का जो स्वामी है, उसके नक्षत्र में तीन ग्रह जो हैं भाग्य भाव पर चले गए हैं। तो याद रखिएगा कि इनकम का स्वामी भी आपके भाग्य भाव पर बैठा है। भाग्य भाव का जो स्वामी मंगल है, उसके नक्षत्र में तीन ग्रह भाग्य में ही बैठे हैं। धन भाव का आपका स्वामी जो है मंगल है आपकी कुंडली में, तो धन भाव का स्वामी का जो नक्षत्र मृगशिरा है मंगल का, तीनों ग्रह भाग्य भाव पर कुल मिलाकर के मंगल के नक्षत्र में ही बैठे हैं। तो चाहे धन हो, चाहे इनकम हो, चाहे भाग्य हो, चाहे 7वें भाव में व्यापार और पार्टनरशिप हो, सब कुछ के स्वामी मिला करके आपके भाग्य भाव पर चले गए हैं। तो याद रखिएगा कि जब भाग्य आपकी जागृत होती है ना, तो फिर आप ये मानिए कि क्या कहा जाता है कि आप एक कदम चलिए तो 100 कदम का लाभ मिलता है। और जब भाग्य आपके साथ नहीं होती ना, तो आप चाहे जितने हाथ पैर मार लें, जितना भी कठोर संघर्ष कर लें, मिलता कुछ नहीं है। आपने देखा होगा व्यवहारिक जगत में कि कुछ लोग बेचारे जीवन भर स्ट्रगल करते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन गरीबी उनका साथ नहीं छोड़ती है, क्योंकि भाग्य नहीं है उनके साथ। भाई, आपने देखा होगा कितने टैलेंटेड लोग होते हैं जो बेचारे फुटपाथ पर मारे घूमते हैं, और 2 कौड़ी के लोग जिनको कुछ नहीं आता जाता, वह कहाँ पहुँच जाते हैं। तो बस आप यही मानिए कि 2 कौड़ी के लोगों के साथ भाग्य जुड़ा हुआ है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जुड़े हुए हैं, और जो बेचारे टैलेंटेड लोग हैं उनके पास भाग्य नहीं है। तो भाग्य न होने के कारण वह आज मारे घूम रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विलक्षण घटना, ज्योतिषी घटना आपकी कुंडली में घटित हो रही है कि भाग्य भाव पर तीन ग्रह विराजमान हैं, और वह भी राजयोग कारक ग्रह विराजमान हैं, वो भी आज की दुनिया में जो सबसे ज्यादा जरूरत है धन की और इनकम की, वह विराजमान है। अब इससे अच्छा कौन सा बताइए योग हो सकता है? इससे अच्छा योग जो है वह कुंडली में बन पाना या कुंडली में हो पाना, यह संभव हमेशा नहीं होता है।
तो जो भी तुला राशि या तुला लग्न के जातक हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि ये जो आपको एक महीना मिला हुआ है 14 जून से लेकर के 14 जुलाई तक, आप इसका भरपूर प्रयोग करिए और जो भी आपके फाइनेंशियल काम काज हैं उनको इस दौरान निपटाने की कोशिश करिए। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि फाइनेंस से संबंधित जो भी आपकी समस्या थी, जो कि बहुत दिनों से चली आ रही थी, आपके लाख चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ गड़बड़ होता चला जा रहा था, वह सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वह समस्याएं आपकी 100% सॉल्व होंगी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि सूर्यदेव आपके नवम भाव पर बैठे हैं, तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में कहाँ के स्वामी हैं? 11वें भाव के स्वामी हैं, जहाँ 5 अंक लिखा हुआ है। तो 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भी है। सभी प्रकार की जो भी डिजायर्स थी आपकी, इनकम का भाव तो है ही, वह इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव है। तो आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं जो हैं वह अब जा कर के पूर्ति हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 पे याद रखिए कि कुंडली में बुध जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य में ही बैठ गया है, तो वह भाग्य भाव को एक्सीलरेट, तेज या तीव्र तो करेंगे ही करेंगे। जो आपको शिकायत रहती थी कि हम चाहे कुछ भी करें काम होता नहीं है, इतनी मेहनत चली गई, इतना पैसा खर्च हो गया लेकिन काम नहीं हुआ, ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि पैसा चला जाए और काम भी ना हो। आप अगर एक कदम चलेंगे तो आपको 20 कदम का लाभ मिलना ही मिलना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब वो चीज़ नहीं रह गई कि आप कोई कार्य करें और उसका प्रतिफल ना मिले, क्योंकि भाग्य तो इसी का नाम है कि आप एक कदम चलें और तुरंत आपका काम हो जाए, तभी तो भाग्य आपके साथ होगी। और अब वह समय कुल मिलाकर के आ गया है। शुक्रदेव आपकी कुंडली में आपको मालूम है कि लग्न के स्वामी हैं, आपके शरीर के स्वामी हैं, आपके राशि भाव के स्वामी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रथम भाव कुंडली का सबसे इम्पॉर्टेंट भाव होता है, राशि का जो स्वामी होता है। और उसके स्वामी जब भाग्य में चले गए हैं तो राशि मतलब आप, लग्न का मतलब आप, तो सब कुछ आपको मिलना है। तो ये जो 3 ग्रहों का गोचर हुआ है राजयोग का आपकी कुंडली के नवम भाव पर, याद रखिए यह आपको जो कुछ आप चाहेंगे, आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं 101% आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो मित्रों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि इस समय का आप सदुपयोग करिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में या मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए।